मदन जी का भरा पूरा परिवार है। धर्मपत्नी सविता जी, 2 बेटे, 2 बहू और पोता पोती। सब लोगों को मिलाकर 10 लोग घर में रहते हैं। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। बुआ जी अपने भाई मदन से बड़ी थी। बड़ी बहू ज्योति थी और छोटी बहू कोमल। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत जमती थी और दोनों बड़े प्यार से रहती थी। देवरानी कोमल नौकरी करती थी और जेठानी ज्योति घर संभालती। ऐसे ही एक दिन सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि बड़ी बहू ज्योति जल्दी जल्दी अपने काम कर रही थी और छोटी बहू कोमल ने नाश्ता बनाया और सास ससुर और सबको परोसा। उसके बाद कोमल ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। फिर बाद में ज्योति ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास सविता और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने बड़ी बहू से पूछा, ज्योति बहू, तुम्हारी देवरानी तो तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ कि तुम अकेले ही रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद ज्योति ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी देवरानी कोमल बहुत अच्छी है। तब बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो ज्योति, मुझे सब समझ में आ रहा है। मेरे बाल धूप से सफ़ेद नहीं हुए हैं। मैंने कोमल जैसी चालाक देवरानियां देखी हैं जो अपनी सीधी साधी जेठानियों का फायदा उठाती हैं। अब ज्योति से नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी। आपको कोमल ने सबको नाश्ता परोसा, वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि कोमल ने मुझे जबरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी। वह रोज मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता दे देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। मेरी देवरानी मेरा कितना चिंता करती है। कोमल सुबह जल्दी उठकर किचन के आधे काम कर देती है ताकि मुझ पर ज़्यादा काम का बोझ ना पड़े। शाम को आते समय बाजार से सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि आपके भतीजे रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को कोमल ने बाजार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो कोमल छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती है। और हाँ बुआ जी, कोमल रोज शाम को आने के बाद वो कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मेरी मदद करती है। वो मेरी छोटी देवरानी ज़रूर है, पर मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझती है और मैं कोमल को अपनी छोटी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी दाल यहाँ नहीं गल पाई। शाम को कोमल ऑफिस से वापस आई और सब्जी की थैली जेठानी को देते हुए बोली, दीदी, सब्जी के साथ मैंने आपकी मनपसंद गर्मा गर्म समोसा चाट लाई हूँ। एक काम करो, पहले आप खा लो। सबको परोसने के बाद ज्योति अपने कमरे में चली गई। उसी का फायदा उठाकर बुआ जी ने अपना पासा अब छोटी बहू कोमल पर फेंका। अरे छोटी बहू, तुम्हें थोड़ी बुद्धि है कि नहीं? तू इतनी मेहनत करके पैसा कमाती है और ऐसे रोज फालतू में मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी जेठानी के लिए। अरे वो तो महारानी घर पर बैठकर राज कर रही है और तुम, अरे तुम्हारी जेठानी तो ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर
मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर कोमल ने हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम और दीदी? अरे वो तो कहने पर भी कभी आराम करती नहीं। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उनके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वही तो करती हैं। और तब भी उनके चेहरे पर हमेशा खुशी दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उनके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही तो देखती हैं। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसीलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गई और कभी लाने की हो तो वही ध्यान में रखती हैं। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वही करती हैं। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी की तो बोलती ही बंद हो गई। अंत में कोमल ने कहा, ज्योति दीदी मेरी बड़ी बहन है और अपनी बड़ी बहन के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। यह सब बातें सविता जी पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ जी के पास आई और बोली, जीजी, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, लेकिन उनका रिश्ता 2 सगी बहनों से भी ज़्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी। हमेशा इन दोनों में आग लगाती थी और झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। जब दोनों प्यार से आपस में सारा कामकाज संभाल ले रही हैं तो क्या ज़रूरत है मुझे कुछ भी बोलने का। दीदी, अगर आपको इस तरह की कारनामे करने हैं तो भाई के घर से ही दूर रहिए। बुआ जी बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि वो उन दोनों देवरानी जेठानी में झगड़ा लगाने के लिए आई थी। पर ज्योति और कोमल जैसी समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। दोस्तों, ऐसा कई बार देखा गया है कि कुछ रिश्तेदार सिर्फ रिश्तों में जहर घोलने आते हैं। उनका काम सिर्फ इतना ही रहता है। मगर ज्योति और कोमल, इनकी जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी वह घर स्वर्ग जरूर बन जाएगा। दोस्तों, देवरानी जेठानी की सुंदर पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।